हेलो हीलर्स, कैसे हैं आप लोग। डर, भय, चिंता अक्सर हीलर्स को सताते रहते हैं या किसी को भी। ये तो एक हर मनुष्य का स्वभाव होता है। डर हमारे साथ में ही जन्म लेकर के आया है, हम अकेले जन्म नहीं लेते हैं। जैसा कि सभी को पता है, जो भी इस धरती पर जन्म लेकर के आया है, किसी न किसी को किसी भी चीज़ों से रिलेटेड डर भय बना रहता है। किसी को बीमारी का डर, किसी को रिलेशन का डर, किसी को पास्ट में हुई घटनाओं का डर, किसी को घर में व्यवस्था बनाए रखना है, रिलेशन को मेंटेन रखना है, उसका डर भय बना रहता है। एज जैसे जैसे 35 क्रॉस होती है, मन में एक डर भय आता है कि कहीं मुझे इस बीमारी का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो ये जो किसी भी प्रकार का डर है ना, डर बहुत सारी चीज़ों का होता है, पास्ट को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के, करियर को लेकर के, मनी से रिलेटेड। तो किसी भी प्रकार का डर भय आ रहा है तो क्या होता है कि सबसे पहले हमारे चक्रास पर उसका असर पड़ता है। चक्रास पर तो आपका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा रूट चक्रा पर आपका असर पड़ता है। तो उससे क्या होता है, अगर रूट चक्रा पर अगर आपका असर पड़ा तो उससे आपका रिलेशन, हेल्थ एंड फाइनेंस, ये तीन चीज़ें बिल्कुल डगमगाती हैं। तो उसको दूर करने के लिए हीलिंग कैसे करना है, सबसे पहले मैं अपना आभार मानती हूँ, मेरे की शक्ति का आभार मानती हूँ, मैं अपने माता पिता एवं गुरुओं का आभार मानती हूँ। ये बोल करके आपको अपने 7 चक्रा को हील करना है। ठीक है, 7 चक्रा को आपको हील करना है। 7 चक्रा के हीलिंग के बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने थाइज़, जांघों पर, ठीक है, थाइस जांघों पर अपने दोनों हाथों को कप शेप में बना करके आपने अपने 7 चक्रा को हील कर लिया। अब लास्ट में आपको अपने थाइस पर हीलिंग देनी है। कई बार होता है कि 7 चक्रा के हीलिंग पर हमारा जो बॉडी का आधा पार्ट्स होता है, रूट चक्रा तक, मूलाधार चक्र तक, तो वहीं तक हीलिंग हो पाती। आधा का जो हमारा बॉडी है वो छूट जाता है ना। तो उसको भी बैलेंस करने के लिए, डर भय को भगाने के लिए, जो हमारे चक्रा में शिफ्ट हो गए हैं उसको क्लींज करने के लिए, हील करने के लिए आपको अपने थाइस को भी हील करना पड़ेगा, नीज को भी हील करना पड़ेगा, एंड फुटसोल को भी आपको हील करना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा आप, जैसे कि नॉर्मली हम 3-3 मिनट की हीलिंग देते हैं, लेकिन थाइस पर बहुत सारा डर भय चिपका रहता है, तो उसको क्लियर करने के लिए थाइस को आपको हीलिंग ज़्यादा देना है। 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, जितना ज़्यादा देंगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। कम से कम आप 10 मिनट तो हीलिंग थाइस पर ज़रूर दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना है कि अगर आपको किसी बात को लेकर के, चाहे वो रिलेशन हो, आपका फाइनेंस हो, या बच्चे का एजुकेशन हो, बच्चे का फ्यूचर हो, लेकर के डर भय आ रहा है, तो कम से कम ना 15 दिन का एक संकल्प विधि बना लीजिए। संकल्प विधि से जब आप काम करते हैं तो मन में एक उस टाइमिंग पर आपको ध्यान आता है। और हीलिंग का जो टाइमिंग है, इसीलिए टाइमिंग क्लियर किया जाता है, मॉर्निंग का टाइम कौन सा रहेगा या इवनिंग का टाइम कौन सा रहेगा। अगर आपको मॉर्निंग में और इवनिंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप दोपहर और नाइट में सोने का पहले एक टाइम आप क्लियर कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपका माइंड पहले से ही वहाँ पे एक अलार्म की तरह बजेगा, आपको ध्यान दिलाएगा कि अभी आपको हीलिंग करनी, अभी आपको प्रोटेक्शन करना है। तो जब ये सब कार्यों को अपने रूटीन में ले लेंगे तो एक तो आपकी हीलिंग स्ट्रांग हो जाएगी, दूसरा जो आपके मन में एंजाइटी है, किसी न किसी बात को लेकर के डर भय चिंता बनी रहती है, उसको वो चीज़ें क्लियर करेंगी। ठीक है, तो एक टाइम फिक्स करने से बहुत ही ज़्यादा आपका बेनिफिट होगा, उससे आपका एक हीलिंग का रूटीन बनेगा। जैसे बहुत सारे हीलर्स बोलते हैं ना कि मैम मैं हीलिंग करती हूँ, तो वो 2-4-10 दिन होता है, फिर बाद में गैप हो जाता है। तो वो जो एक प्रॉब्लम बार बार आपको आती है, ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि आपने टाइम नहीं क्लियर किया है। फिर आप उसको अपना ब्लॉकेज मान लेते हैं, और समझाने पर भी कई बार लगता है कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता है, हमने टाइम फिक्स नहीं किया है इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। ये बात नहीं है, ये मेरी ब्लॉकेज है, मेरी ब्लॉकेज है, मेरी ब्लॉकेज। बार बार माइंड में आप नेगेटिव थॉट्स को चला रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा ना कि आपके साथ में वैसी ही सिचुएशन घटित होगी और आप
हीलिंग करने जाएंगे, किसी की इमरजेंसी कॉल आ जाएगी, किसी का मैसेज आ जाएगा, या कोई मिलने वाला आ जाएगा, या कोई पड़ोसी आ सकता है, आपका काम जो मेन है वो रुक गया। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही उन चीज़ों को एक सही दिशा दशा नहीं दी है। तो सही दिशा और दशा देने के लिए, अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप अपना एक ब्रोशर बना लीजिए, ठीक है। तो वो आप कहीं चिपका दीजिए दीवार पे। तो उससे क्या होगा कि बार बार जब आपकी नज़र पड़ती है तो आपके माइंड को ये मैसेज मिलेगा, वो एनर्जी, वो फ्रीक्वेंसी आपके माइंड तक भेजेगी कि हाँ इस टाइम पर मुझे ये काम करना है। तो उस टाइम पर चाहे जितना इम्पोर्टेंट काम होगा ना, आपका माइंड आपको मैसेज करेगा कि इस काम को थोड़ा सा इग्नोर करो और ये वाले काम को आपको करना ही करना है। तो इस तरह करने से आपकी जो चक्रास हीलिंग है बहुत बेस्ट होगी। और जब चक्रा में जो एनर्जी का एक वाइब्रेशन जाएगा अंदर तक, वो क्लींज करेगा। जैसे कि मथनी से जब मथा जाता है ना, तो वो दही के अंदर ही मलाई छिपी रहती है, ठीक है, और मलाई के बाद में फिर घी बनता है। तो उसी तरह जब आप लगातार चक्रास को क्लींज करेंगे, हील करेंगे, अफर्मेशंस डालेंगे, सिम्बल्स डालेंगे, तो एकदम से ना आप एनर्जी से भरा हुआ फील करेंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार का डर भय है, चाहे वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को सब्जेक्ट को लेकर के ज़्यादा डर भय लगा रहता है। अगर उसकी एज इंटर की है, वो और ज़्यादा क्लासेस में अपनी पढ़ाइयाँ कर रहा है, तो फ्यूचर को लेकर के भी उसके मन में बहुत ज़्यादा डर भय बना रहता है। और ऐसा नहीं है कि हम पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जो स्टूडेंट होते हैं ना, बच्चे हैं, उनको भी अपने करियर को लेकर के, अपने सब्जेक्ट को लेकर के बहुत प्रेशर होता है। तो उनके प्रेशर को भी दूर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हमें पता है। तो हमारे पास ये जो रेकी की विद्या है, ये हमें गॉड ने दिया है, हमें सेलेक्ट किया है, चुना गया है आपको। तो आप इसको हील करके क्लींज करिए। नमस्कार।